आ गए। और उसी समय उधर महाराज ययाति जो अपने राज्य पार्टी को संभालने लगे थे, राजा नहुस ने अपने बेटे ययाति को जिस समय राज्य दिया, आज इधर उसी समय महाराज ययाति उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। जिस समय महाराज ययाति वहां से निकले उसी कुएं के पास से, तो देवयानी को उस कुएं में थोड़ी सी आहट आई कि शायद कोई मुसाफिर यहाँ से जा रहा है। अगर मैं इस कुएं से चिल्ला दूंगी ना तो उसे मेरे आवाज चली जाएगी, तो वो शायद मेरी कोई मदद कर सके। आज देवयानी उसी कुएं में रो रही है और उधर शर्मिष्ठा के अपने महलों को चली गई। कैसे कि यों कह कर चलती भई अरे उसे कुएं में डाले, किसी विशेष सहयोग बसे आ पहुँचे नरपाल। महाराज ययाति उसी समय जंगल को शिकार खेलने के लिए आए, तो देवयानी आज उसी कुएं से रो रही है कि हे परदेसी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरा भला करो। अगर तुम मेरा भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। और क्या सोच रही है कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। शर्मिष्ठा जो है अपनी महलों को चली गई और देवयानी उसी कुएं में रो रही है। उस परदेसी से मदद मांग रही है कि हे परदेसी, आप मेरी मदद करिए। लेकिन महाराज ययाति को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देवयानी कुएं के अंदर है और महाराज ययाति जो है वो कुएं के पास में खड़े हुए हैं। कुआं कितना गहरा होता मेरी मैया, तो उसके अंदर से कैसे इतनी जल्दी आवाज आ जाएगी। देवयानी सोचने लगी कि ये परदेसी देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा और मेरे दिल को दुखा रहा है। तो आज देवयानी फिर से उसी कुएं से आवाज लगा रही है। कैसे कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, देवयानी उसी कुएं के अंदर रो रही थी। महाराज ययाति को थोड़ी सी आवाज आई
तो महाराज ययाति उसी कुएं के अंदर झांक करके देखने लगे, अरे इस कुएं में तो कोई लड़की रो रही है। महाराज ययाति ने क्या किया, जैसे तैसे करके देवयानी को कुएं से बाहर निकाल लिया। और जिस समय देवयानी को बाहर निकाला तो महाराज ययाति पूछने लगे, देवी अरे इस जंगल में और तुम अकेली और इस कुएं में क्या कर रही थी? तो आज देवयानी कहने लगी, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। आज शर्मिष्ठा के कपड़े गलती से मेरे पास में आ गए थे और मैंने उनको पहन लिया। इस कारण मेरी सखी ने मुझे इस कुएं में ढकेल दिया और स्वयं अपने महलों को चली गई। तो महाराज ययाति कहने लगे, रे तुम्हारी कैसी मित्र थी, कैसी तुम्हारी दोस्त थी? तो आज देवयानी कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ मैं जा करके अपने पिताजी को बताऊंगी, लेकिन हे परदेसी तुम कौन हो? तो आज महाराज ययाति कहने लगे, मैं राजा नहुस का पुत्र हूं, मैं शिकार खेलने के लिए आया था। तो देवयानी कहने लगी, अच्छा। महाराज ययाति कहने लगे, अब तुम अपने घर को चली जाओ और मैं अपने महलों को जा रहा हूं। जिस समय ययाति अपने महलों को चलने के लिए तैयार हुए, मेरे भैया हुआ क्या, आज देवयानी महाराज ययाति से कहने लगे, सुनो परदेसी क्या बोली है कि मैं कुएं में पड़ी रो रही थी और तुम खींचे पकड़ी कलाई है। अब अंत समय मोए मत छोड़ो, अब अंत समय मोए मत छोड़ो, तुम दुल्हन ले वो बनाई है। जिस समय देवयानी महाराज ययाति से कहने लगे कि तुमने मेरी कलाई को पकड़ करके खींचा, तो आज तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आज महाराज ययाति कहने लगे, किसी के साथ में शायद कोई भला भी करने वाला नहीं। अरे मैंने इनको कुएं से बाहर निकाल दिया, तो इनका प्रस्ताव है कि मैं इनके साथ में विवाह करूं। क्यों देवी? आज देवयानी कहने लगी, महाराज मत भूलो कि मैं एक कुंवारी कन्या हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक और तुमने मुझे स्पर्श किया, तो तुमको मेरे साथ में विवाह करना पड़ेगा। तो आज देवयानी से कहने लगे महाराज ययाति कि देवी मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकता। क्यों? देवयानी कहने लगे, महाराज अगर विवाह नहीं करोगे तो भी मैं जिंदा घर नहीं जाऊंगी। महाराज ययाति सोचने लगे, अच्छे बढ़िया हमने अपने ऊपर संकट डाल लिए हैं, आफत कर लिया। हाँ सही है शुभम भैया। आज सोच रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया जो इसकी जान बचा दी, और जान बचाने की कीमत क्या दे रही है कि मैंने के साथ में विवाह करूं। और भैया आजकल ये जमाना चल रहा है, पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जो लड़की थी वो अपने पति का मुंह शायद शादी में देख पाती थी, और अब 101 दाई तो गोद भर ही होते। भैया ऑपरेटर गलत है। पहले अकेले लड़की लड़का का देखेगी, फिर कहने लगे रुकी जाओ फूफा रही गए, उनको बुलाई दी, भैया कल लड़की ले आओ, मंदिर पर दिखाई लेते, मंदिर पर ले आए वही देख ली। तब ऐसा नहीं होता था अब, लेकिन प्रेम का जमाना चल रहा है। एक बार ये जो हमारी सिस्टर हमारे साथ में रहती है,
इसकी हमने परीक्षा की अभी। अब परीक्षा में जब सारी हमारे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हुई ना, तो ढोलक भाई रात में बजने लगी। तो एक लड़की गाना कौन सा गा रही है, मैया जी का। क्या क्या बोली कि चलता है प्यार का जमाना, अब मैया जी कोर्ट मैरिज कराना। चलता है प्यार का जमाना, मैया जी कोर्ट मैरिज कराना। और क्या बोली, मांग मैया जी के सिंदूरा सोहे, मांग मैया जी के सिंदूरा सोहे। अरे बिंदिया पे लभ लिखवाना, मैया जी कोर्ट मैरिज कराना। जिस समय ये गाना गाया तब भैया सो रहे थे, लेकिन आवाज गई।